नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, मूंग, गेहूं और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। खातेगांव मंडी में 70 रुपए चढ़कर 2050 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। काला पीपल मंडी में 30 रुपए लुढ़की गेहूं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो खातेगांव और लालसोट मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं काला पीपल और धोराजी में नरमी रही। जबकि शिमोगा मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो खातेगांव और लालसोट मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं काला पीपल और धोराजी मंडी में नरमी रही। जबकि शिमोगा मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 8 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2125 रुपए। 9 मार्च को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2120 रुपए। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 मार्च को गेहूं 3250 रुपए पर बिका। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2175 रुपए। 9 मार्च को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़ककर 2145 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही खातेगांव मंडी में 8 मार्च को गेहूं का भाव था 1980 रुपए। 9 मार्च को इसके भाव में 70 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2050 रुपए पर। राजस्थान के लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 8 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2270 रुपए। 9 मार्च को इसके सौदों में 40 रुपए का उठाव आया और भाव 2310 रुपए हो गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1121.82 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44.40 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। जहां तो गेहूं पर यह रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों पर। तो बाकी की सुर्खियां आपको बताएंगे, लेकिन आइए जान लेते पहले कि गेहूं के मूंग के बाजार का क्या हाल है। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। इसके भाव की अगर बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। राजकोट, जोधपुर, चौबेपुर और सहारनपुर मंडी की बात करें तो यहां मूंग के सौदे गिरावट के साथ हुए। जबकि शिमोगा मंडी में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 मार्च को मूंग का भाव रहा 7375 रुपए। 9 मार्च को इसके भाव में 1375 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 6000 रुपए हो गया। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 मार्च को मूंग 9000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 7 मार्च को यहां मूंग का भाव था 7555 रुपए। 9 मार्च को इसके सौदे 115 रुपए टूटकर 7440 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में 7 मार्च को मूंग का भाव रहा 7780 रुपए। 9 मार्च को इसके भाव 15 रुपए टूटकर 7765 रुपए पर हुए।
राज्य के ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहाँ 7 मार्च को मूंग का भाव था 8,025 रुपए। 9 मार्च को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 8,020 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। साथ ही इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल मूंग की उपज 35.45 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के उत्पादन की तुलना में 3.80 लाख टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंडी खबर में आइए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। राजकोट मंडी में 1,375 रुपए गिरा मूंग का भाव। सहारनपुर मंडी में 8,020 रुपए पर बिकी मूंग। कपास की पैदावार में बढ़त अनुमानित। सूरतगढ़ मंडी में 8,015 रुपए पर हुए कपास के सौदे। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अरहर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। सबसे पहले रुक करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी का। तो आपको बता दें कि यहां पर अरहर के सौदे हुए 7,255 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं सावरकुंडला मंडी की बात की जाए तो यहां पर भाव दर्ज किया गया 7,138 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में अरहर के सौदे 6,740 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। यहाँ तो जाना अपने देश के अलग अलग मंडियों में अरहर के क्या भाव रहे। और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। बुलेटिन के इस हिस्से में हम मोटे अनाजों की बात करेंगे, जिसमें बताएंगे रागी और ज्वार के बाजार का क्या हाल है। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं बाजरे पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एकमार्टनेट के अनुसार मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की देगाम मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 2,135 रुपए पर हुए, जबकि लालसोट मंडी में बाजरा 2,000 रुपए पर बिका। वहीं जयपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान यहां पर बाजरे के सौदे 2,109 रुपए पर हुए।
मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जहां तो बाजरे का हाल हमने जान लिया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन जौ के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। राजस्थान की लालसोट मंडी की सबसे पहले बात करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर जौ का भाव रहा 2130 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं विजयनगर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 2110 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में जौ का भाव रहा 2870 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो जौ के अलग अलग भाव आपने देखे। आगे बढ़ते हैं और रागी के बाजार का हाल जानते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसकी बुआई की बात करें तो रबी रागी की बुआई बीते साल से ज्यादा रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। जहां तो रागी के क्षेत्रफल और पैदावार की स्थिति पर अगर नजर डालें तो साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि जो खरीफ रागी है उसकी पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि जो रबी रागी है इसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। इसकी मांग किस तरह से बाजार में निकल कर आती है उसके आधार पर इसके जो बाजार भाव है वो तय होंगे आने वाले दिनों में। और आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि मक्का के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। ऐसे में महाराष्ट्र की जलगांव मंडी का रुख करें तो यहां देसी लाल मक्का का भाव रहा 1,950 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की कुस्तगी मंडी की बात करें तो यहां पर मक्का के सौदे 2,155 रुपए में हुए, यानी कि तुलना करें तो यहां पर ज्यादा भाव नजर आ रहा है मक्का का। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी का रुख करें तो यहां पर भाव और भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां पर मक्का के सौदे बीते कारोबारी दिन दर्ज किया गया। तो जाना आपने मक्का के भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब ज्वार की बात कर लेते हैं। रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। इसके भाव की अगर बात की जाए तो एगमार्टनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की धोराजी मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 3,280 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इसके सौदे 3,180 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,950 रुपए पर हुए। आइए अब ज्वार की पैदावार की बात करते हैं।
कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव की अगर बात करें तो गुरुवार को चोटीला मंडी में कपास का भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात राजकोट मंडी की करें तो यहां पर सौदे 7,800 रुपए पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास 8,015 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की ही विजयनगर मंडी में कपास के सौदे हुए 7,600 रुपए पर। आइए अब कपास की पैदावार पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि पैदावार की क्या स्थिति है। घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो जाना अपने कपास के भाव अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए और इसके साथ ही जो इसकी पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। जाहिर तौर पे इस बात का असर आने वाले दिनों में इसके बाजार भाव पर पड़ेगा। निर्धारित ये करेंगे कि इसकी मांग किस तरह से निकल कर आ रही है, बात चाहे घरेलू बाजार की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। तो कपास का हाल हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में चने के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर चने का भाव रहा 6,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा महज 4,115 रुपए। वहीं गुजरात की सावरकुंडला मंडी में इसके सौदे 4,648 रुपए दर्ज किया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि कर्नाटक मंडी में चने के भाव में जो है खासी तेजी रही, बाकी मंडियों में इसके भाव तुलनात्मक रूप से कम रहे। वहीं अब जान लेते हैं कि मसालों में जीरे का भाव क्या दर्ज किया गया देश के अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सेमी मंडी की आइए बात करते हैं। यहाँ पर जीरे का भाव रहा 26,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में इसके सौदे 27,250 रुपए दर्ज किया गया, जबकि जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 25,650 रुपए। तो जीरे की पैदावार में जहाँ पर कमी का अनुमान है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से इसकी जो निर्यात स्थिति है उसमें भी कमी आई है और ऐसे में जो बाजार भाव इस वक्त चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। खासतौर पे गुजरात की अलग अलग मंडियों के भाव यहाँ पर आपको दर्शाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भाव है वो अलग अलग है, कहीं 25,000 है तो कहीं 27,000 तक इसके भाव जा रहे हैं। तो तमाम मंडियों में अलग अलग भाव इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दायरे के अंदर ये भाव इस वक्त कहे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
हैं। जो गुणवत्ता है और जो पैदावार की स्थिति है, जो आवक होती है, ये तमाम बातें निर्धारित करती है कि बाजार में भाव क्या रहेंगे। इसी लिहाज से अब आगे बढ़ते और धनिये के भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, मसालों में जीरे की बात कर ली तो धनिया भी जान लेते हैं कि इसके भाव की क्या स्थिति रही है। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करते हैं। यहाँ पर धनिये का जो भाव रहा वो रहा 6,150 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो भाव यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आए। गुजरात के मुकाबले 12,000 के स्तर पर यहाँ पर धनिये के भाव जाते हुए दिखे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर धनिये के जो सौदे हैं वो 9,950 रुपए पर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सबसे ज्यादा भाव चल रहे इस वक्त मसालों के। जीरे का भी भाव हमने देख लिया, धनिये का भी भाव देखा, तो यहाँ पर मसालों के भाव में काफी तेजी नजर आ रही है देश के बाकी हिस्सों के अगर मंडियों की बात करें तो उसके मुकाबले। तो धनिये का हाल भी आपने जाना कि गुजरात में भी किस तरह से भाव यहाँ पर दर्ज किए गए हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी भाव ठीक ठाक रहे हैं। 9,000 के ऊपर यहाँ पर भाव जा रहे हैं, करीब करीब 10,000 तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ ही आप मंडी खबर के जो हमारे YouTube पेज है उससे जुड़ जाएंगे, जहां पर आप जो ताजा भाव है कृषि जिंसों के वो आप जान सकते हैं और इसी आधार पर आप तय कर सकते हैं कि बाजार की स्थिति को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, क्या कृषि जिंस जो आपके पास है उसकी बिकवाली करनी चाहिए। और इसी के साथ मंडी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मुर्गियां हो सकती हैं बर्ड फ्लू का शिकार। प्रभावित हो सकता है पोल्ट्री उत्पादों का बाजार।